हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल डिजायर फ्यूचर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90% ट्रेडर्स क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो या चाहे ऑप्शन सेलिंग हो। आज हम मेनली ऑप्शन बाइंग में ही बात करेंगे, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन रीजन की बात करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है रॉन्ग एंट्री, दूसरा रीजन है लेट एंट्री और तीसरा रीजन है स्टॉप लॉस हिट। तो अब हम इन तीन रीजन को दो वे में डिवाइड करते हैं। पहला रीजन जो है वो टेक्निकल में हम उसको काउंट करेंगे और दूसरा जो हमारा रहेगा वो हम साइकोलॉजी में काउंट करेंगे। तो जो मैंने थ्री रीजंस बताए हैं, इसमें से जो पहला रीजन है जो कि है रॉन्ग एंट्री, इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, ऊपर या नीचे, मतलब बाय और सेल। तो ये जो रीजन रहेगा ये हमारा टेक्निकल में जाएगा। दूसरा जो रीजन मैंने बताया था लेट एंट्री, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में मूवमेंट आने के बाद एंट्री लेते हैं, तो कभी कभी जो हमारी एंट्री मिस ना हो इसकी वजह से हम जल्दी एंट्री करते हैं। ये दो रीजन हम इसमें कंसीडर करते हैं। और तीसरा जो रीजन है वो दोनों में आएगा, टेक्निकल और साइकोलॉजी। अगर हम स्टॉप लॉस को टेक्निकली देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए एज पर द टेक्निकल। ये एक हमारा, हम इस प्रकार से इसको कंसीडर करेंगे। और अगर साइकोलॉजी के वजह से देखेंगे तो हम कभी कभी स्टॉप लॉस छोटा रखने की वजह से भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ये साइकोलॉजी की वजह से होता है। तो हमारे ये हमने डिवाइड कर लिया है। मैं इसको एक बार टेक्स्ट में भी लिख लेता हूँ। तो मैंने इसको लिख लिया है। तो अभी हम वन बाय वन बात करते हैं। आज मेनली हम ऑप्शन पे ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम रॉन्ग एंट्री की बात करते हैं। तो रॉन्ग एंट्री हम कब कब लेते हैं? अगर टेक्निकली देखें तो हम ब्रेकआउट फेलियर की वजह से रॉन्ग एंट्री में फंसते हैं, या कभी कभी हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं, या कभी हम ट्रेंड्स के अगेंस्ट एंट्री ले लेते हैं। इस टाइप के जो ट्रेड रहेंगे वो सब हम रॉन्ग एंट्री में कंसिडर करेंगे, जिसमें हमारा डायरेक्शन भी कवर हो जाएगा, बाय साइड और सेल साइड। दूसरा जो लेट एंट्री का रीजन है, उसमें अगर टेक्निकली देखें तो हम कभी कभी कंफर्मेशन का वेट करते हैं और हमें लेट कंफर्मेशन मिलता है, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर जो लैग करते हैं उसकी वजह से। और कभी कभी हमें फोमो आ जाता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। तीसरा हम देखेंगे स्टॉप लॉस हिट। मैं इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्टॉप लॉस हंटिंग भी बोलते हैं। तो इसका रीजन हम, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर हम रॉन्ग जगह स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उसकी वजह से भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। और हम कभी कभी स्टॉप लॉस छोटा करने के चक्कर में भी स्टॉप लॉस हिट होता है, और उसके बाद हमारा ट्रेड टारगेट हिट करता है। तो ये सब रीजन होते हैं। मैं इसको आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि क्यों हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्यों हमारी एंट्री लेट होती है। और जो फर्स्ट है रॉन्ग एंट्री, वो भी हमें आपको आगे सिखाने वाला हूँ कि क्यों ऐसा होता है, और ऑप्शन बाइंग में मेनली ट्रेडर्स क्यों लॉस करते हैं। क्योंकि वो निफ्टी में तो सही ट्रेड लेते हैं, फिर भी ऑप्शन में लॉस कर जाते हैं। ये भी एक मेन रीजन है। ये भी मैं इसमें कंसीडर करके इसका सोल्यूशन भी आपको आज देने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे देखते रहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं। ओके, तो सब ओके। अब मैं रॉन्ग एंट्री के बारे में बात करूंगा, लेकिन मेनली ऑप्शन बाइंग के हिसाब से और ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। निफ्टी में हम सिर्फ एंट्री देखेंगे, बाकी कंफर्मेशन सब हम देखेंगे क्योंकि एक्चुअली में एंट्री हमको ऑप्शन में करनी होती है। तो हम अभी वही देखेंगे। तो हम फ्राइडे के लिए देखेंगे सबसे पहले। तो हम नॉर्मल, मैंने सिर्फ कुछ
सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, बाकी कुछ किया नहीं है और EMA लगाया हुआ है। तो ये देखिए फ्राइडे को हमें पहला ट्रेड यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, जो कि है इस लेवल को उसने ब्रेक किया है ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो हम ये एज ए रिटेलर साइकोलॉजी के हिसाब से चलेंगे कि हमको यहाँ पे एक बाय ट्रेड हम कंसीडर करेंगे और दूसरा यहाँ पे करेंगे। तो हम ये दोनों में ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे सेल ट्रेड देखेंगे। तो हम तीनों ट्रेड्स ऑप्शन के चार्ट पे देखेंगे कि हमारा ट्रेड कंफर्म हुआ था कि नहीं और हमें एंट्री लेनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, ये तीनों हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एट द मनी ऑप्शन के चार्ट लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार्ट ऑप्शन का चार्ट भी लगा लिया है और जहाँ पे ट्रेड मिला है वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। तो हमें कॉल साइड मतलब बाइंग साइड दो ट्रेड हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो लेवल ब्रेक होने पे। फर्स्ट जो है हमारा 10:03, दूसरा है 10:36 और जो पुट साइड का है वो है 11:03। तो हम अभी इन पहले कॉल के चार्ट पे देखते हैं कि हमारा ट्रेड चला कि नहीं और हमें कंफर्मेशन मिला कि नहीं मिला। ओके, तो आप देख सकते हो कॉल के चार्ट पे जहाँ पे हमें ट्रेड मिले हैं वहाँ पे प्राइस EMA के ऊपर है, लेकिन जो हमारा लेवल ड्रॉ किया है उससे बहुत ऊपर है, जाके हमें कंसीडर ट्रेड नहीं करना था। तो इस तरह से हम ऑप्शन में रॉन्ग एंट्री से बच सकते हैं टेक्निकली और साइकोलॉजिकली, क्योंकि जो कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके कुछ लेवल्स होते हैं, उन्हीं लेवल्स के अराउंड हमें ऑप्शन में बाय ट्रेड और सेल ट्रेड करना पड़ता है। तो हम अभी पुट में भी देख लेते हैं। तो पुट के चार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें उसी लेवल जो लेवल प्लॉट किया है वहाँ पे एंट्री मिला है और यहाँ पे हम SL को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस लेवल के नीचे हम अभी SL रखे होते तो हमारा SL भी हिट नहीं होता और हमें प्रॉफिट भी मिलता। तो इस तरह से टेक्निकल और साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड होता है। और अभी ये सिर्फ मैं एक दिन का देख रहा हूँ, मैं आने वाले वीडियो में आपको नेक्स्ट डे के लेवल्स बताता रहूँगा और आप उसको खुद मैच कीजिएगा, फिर इसका रिजल्ट आप देख लेना। ये जो हमने अभी आज 3 पार्ट्स कवर किए हुए हैं, रॉन्ग एंट्री, लेट एंट्री और स्टॉप लॉस हिट। तो लेट एंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो साइकोलॉजिकल पार्ट है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है और जो स्ट्रेटजी होती है उस पर कॉन्फिडेंस आने से ही वो सॉल्व होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कीजिए। और मेरा आज फर्स्ट वीडियो है, तो कुछ बोलने में थोड़ा गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और आई होप मैं अपना बोलने का तरीका और अच्छे से बनाऊंगा, अच्छा करूंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।